द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आर्यन खान ड्रग्स मामले में मुख्य रूप से गवाह बना केपी गोसावी अब गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रॉड वही था और गिरफ्तार होने के बाद ऐसा गिड़गिड़ाया कि पूछो मत। उसके ऊपर कई सारे मामले दर्ज थे, धोखाधड़ी फ्रॉड के कई मामले दर्ज थे। वो एक नंबर का फ्रॉडी आदमी था जो गवाह बनकर सामने आ रहा था और डील करवा रहा था। कितने में? 24 करोड़ रुपए में डील करवा रहा था, जो अब गिरफ्तार हो गया है। और गिरफ्तार के बाद कैसे रोया है, कैसे उसका मुंह उतर गया है। जो पहले भौकाल से गाड़ी से उतरता था, हाय हाय करते हुए बड़े बड़े अफसर हाय हेलो करते थे, अपने आप को डिटेक्टिव बताता था, वो अब गिड़गिड़ा रहा है। जरा उसकी गिड़गिड़ाहट भी आप सुन लीजिए, फिर विस्तार से आपको उसका हर एक रूप दिखाएंगे, उसके ऊपर कहां कहां केस दर्ज है ये भी आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो। माझं एवढंच म्हणणं आहे, आज मी एक मराठी व्यक्ती असल्यामुळे माझ्या पाठीमागे माझ्या मते तरी कोणी ना कोणी उभं राहावं, कुठला एखादा मंत्री तरी माझ्या मागे उभा राहावा, अपोजिशन असो किंवा करंट जे ज्यांचं आता सध्या राज्य आहे, कोणी ना कोणीतरी एकाने उभं राहून ऍटलिस्ट मी जेवढं सांगतोय तेवढ्या गोष्टीसाठी मुंबई पोलिसांकडे एक दरखास्त करावी किंवा एक अर्जी करावी. माझं एवढंच म्हणणं आहे, बाकी माझं काही म्हणणं नाहीये. ह्याचे फोन रेकॉर्ड काढा, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. हा जे एलिगेशन्स करतो हे प्रत्येकावर, ते सगळे एलिगेशन्स फॉल्स आहेत आणि पैसे ह्या लोकांनीच घेतलेले आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात मेन हा आणि याचे दोघं भाऊ. थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो देखा आपने, वीडियो में साफ तौर पे आपने देखा होगा कि गिड़गिड़ा रहा है ये। और इसके पहले इसकी भाषा कैसी थी, बाकायदे कान में फोन लगा के आर्यन खान को कह रहा था बात करो, डील करो, 24 करोड़ की डील करो। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया, इसके ही बॉडीगार्ड ने किया। एक एक चीज बता के सामने रख दी, किस हिसाब से डील हो रही थी, कैसे एनसीबी ऑफिस में बैठकर ये डील करवाता था, कैसे बैठता था, आर्यन खान के बगल में ये बैठकर बात करता था, जबकि समीर वानखेड़े तो बाहर घूमा करते थे और कई बार समीर वानखेड़े के साथ देखा गया था ये। तो समीर वानखेड़े भी फंसे, ये भी फंसा और फंसने के बाद गिड़गिड़ाने लगा। आप समझिए कि किस तरह का ये आदमी है, वसूली भाई बना हुआ है और वसूली करवाता फिरता रहता है। मामला कहां का था? दरअसल गोसावी के खिलाफ मुंबई, ठाणे और पुणे में कई मामले दर्ज हैं। ड्रग मामले में नाम आने के बाद वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग जगह छिप रहा था। अब आप बताइए, जब ड्रग मामला था, मुख्य रूप से गवाह बने थे साहब, और गवाह के रूप में अंदर जाकर डील फरमा रहे थे। आप बताइए जरा, एनसीबी ऑफिस में जाकर एक गवाह ऐसे बतिया रहा है, ऐसे कुर्सी पे बैठ के रौब झाड़ रहा है जैसे वो एनसीबी कौनो बड़ा बड़ा अधिकारी हो। बड़ा अधिकारी कैसे नहीं होगा भाई? वानखेड़े जी से अच्छे संबंध हैं, वानखेड़े जी को भी नोट छपवाता है, वानखेड़े जी भी मौज करते हैं। इसीलिए हो सकता है वानखेड़े जी ने कहा होगा भैया चलो तुम ही अधिकारी हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही अपने हिसाब से डील करो। एक एक फोटो उसकी वायरल हो रही। मैं शुरुआती दौर से कुछ दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। तो चलिए एक खबर का वीडियो आपको दिखाते हैं। ये टाइम्स नाउ नवभारत ने डाला है कि केपी गोसावी के पकड़े जाने के बाद अब कई रात से खुल सकेगा पर्दा। पकड़े जाने से पहले गोसावी ने भी जारी किया है एक वीडियो संदेश। ये वीडियो आप फुल स्क्रीन पर देखिए कि एक तरफ इधर राइट साइड में आप देखेंगे कि कैसे गिड़गिड़ा रहा, दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वही है जो बाकायदे भौकाल से निकलता है एनसीबी के ऑफिस से सलाम ठुकवाते हुए, और कैसे गाड़ी में बैठता है, स्टाइल चला जाता है, और कैसे एनसीबी दफ्तर में बैठकर आर्यन खान से बात करवाता है डील करवाने के लिए। यह वीडियो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इसका क्या हाल हो गया। वही है, वही चीज याद आती, क्या से क्या हो गया देखते देखते, एक के बाद एक। और एक आफरीन नाम के शख्स है, वो भी ट्वीट करती लिखती, क्रूज पर रेड के दौरान किरण गोस्वामी हर पल मौजूद था समीर वानखेड़े के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब लोग बाग क्वेश्चन मार्क लिखने लगे कि रिश्ता क्या कहलाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर में साफ तौर पे वो दिख रहा है कैसे बगल में खड़ा है, जैसे लग रहा है कि वो भी एक अधिकारी ही है। शिल्पा बोटखे हैं जो लिखती हैं, लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला क्रूज पार्टी का पंच किरण गोस्वामी पूरे पुलिस की गिरफ्त में। तो ये है कि मतलब ऐसी कई सारी तस्वीरें। एक तस्वीर और भी वो वही ट्वीट करती हैं, शिल्पा जी ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, नौकरी के नाम पे लाखों रुपए की ठगी का आरोपी और एनसीबी का गवाह किरण गोस्वामी को पूरे पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक तरफ देखिए तस्वीर, एक तरफ है, एक तरफ तस्वीर में कैसे बाकायदे हाथ में फोन है, स्टाइल से चल रहा है, और दो दो बॉडीगार्ड चल रहे हैं उसके साथ। एक तरफ बेचारे को पुलिस गला पकड़ के ले जा रही है, मुंह पर नकाब बांधे हुए। तो आप समझिए कि अब इसके सारे राज खुलते हुए चले जा रहे हैं। और इसका सारा खुलासा किसने किया था आपको पता है? सारा खुलासा किया था इन्हीं के बॉडीगार्ड ने। इनकी पोल खोल कर रख दी, इनकी कलाई खोल कर रख दी थी, किस तरह से ये डील करते थे।
वरना एक डिटेक्टिव बनते घूम रहे हैं और डिटेक्टिव के नाम पर इनका क्या था, क्योंकि नवाब मलिक ने भी ये कहा था, नवाब मलिक ने सीधे सीधे ये आरोप लगाए थे कि ये जो है बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, उनको ऐसे मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं और वसूली करते रहते हैं। एक वीडियो जो था वो जो बहुत वायरल हो रहा था, आपने देखा उस वक्त उसी बॉडीगार्ड ने वो वीडियो बनाया था। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने वो वीडियो ट्वीट किया, लिखा कि एनसीबी ने न सिर्फ रेड बल्कि लगता है पूछताछ का काम भी आउटसोर्स को दे दिया है और किस विश्वास से इसे डिफेंड भी कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी भी लिखते हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर में किसी केपी गोस्वामी कैसे हैं और इसे ये छूट कैसे कि वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से किसी की बात कराए। बहुत जवाब देने होंगे समीर वानखेड़े को। अब मुंबई पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब एक एक करके खुलासे होंगे। अब ये पकड़ा भी गया है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सोहित मिश्रा हैं पत्रकार जो लिखते हैं, पुणे पुलिस ने किरण गोस्वामी को पकड़ा, गोस्वामी पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए। उमा शंकर जी है, हास्यास्पद ट्वीट करते हैं, 10 अंतर ढूंढे। एक तरफ मुस्कुराहट है, दूसरी तरफ चेहरा उतरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि बहुत पिटाई हुई हो। आप देखिए कि एक तरफ बिल्कुल चमचमा रहा सेल्फी लेते हुए, आर्यन खान के साथ सेल्फी जब ले रहा था, और दूसरी तस्वीर में किस तरह से ऐसा लग रहा है कि सारा भार इसी के ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि सारी कलाई खुल के तो सामने आ गई भैया। एक एक इसके कारनामे सामने आ गए, किस तरह से ये कारनामे करता है। और बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ये कारनामा नहीं करता था तो बाहर भाग क्यों रहा था भाई? क्यों ये खबर सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन नहीं कह रहा कि नहीं हम वहां गिरफ्तारी देना चाहते हैं, यहां गिरफ्तारी नहीं देना चाहते? तो ये तो समझ में आती चीजें ना, ये तो समझ में आता है कि डर है, तभी तो डर है ये कहीं मुंबई पुलिस पकड़ लेगी, पुणे पुलिस पकड़ लेगी तो हालत खराब कर देगी, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड ही है। दरअसल लोग बाग ये कह रहे हैं और ये बड़े बड़े विशेषज्ञ भी, जानकार भी ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े और ये मिलकर बड़े लोगों को टारगेट ऐसे ही करते थे और उनसे वसूली करते थे। तभी तो गहरा नाता था समीर वानखेड़े से इसका, क्योंकि एक डिटेक्टिव होने के बजाय टिप यही देता था। टिप माने समझते हैं, सब कुछ करवाए भी और टिप भी दे कि ऐसा ऐसा यहां होने वाला, आप जाओ गिरफ्तार कर लो, हम फिर बाद में डील कर लेंगे, डील फाइनल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। यही डील शाहरुख खान के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन शाहरुख खान ने डील एक्सेप्ट नहीं की और एक के बाद एक इनका खुलासा हो गया, सच सामने आ गया है। अब समीर वानखेड़े भी फंसे हैं, उनकी भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहले तो ये था कि 25 करोड़ की डील की बात हो रही थी, शायद 24 करोड़ भी बात बीच में आया। उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि ये तो समीर वानखेड़े तो टोटल फर्जी आदमी है, बहुत बड़ा फर्जी वाला इसने किया है कुछ और दिखा के दलित कोटे से लेके नौकरी भी ले ली है। मुस्लिम था और दलित कोटे से नौकरी ले ली। आपने देखा किस तरह से एक के बाद एक जो है नवाब मलिक ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसके बाद ये फंसा है। अब इसके बाद ये जो निकलकर सामने आया, इसका नया रूप केपी गोस्वामी का। तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे जो है गिड़गिड़ा रहा है, फंस गया है, क्योंकि जाल में आ गया है पुलिस के। पुराने बहुत सारे फ्रॉड के मामले, लाखों की धोखाधड़ी का इस पर मामला दर्ज था और यहां भी ये करोड़ों की डील करवा रहा था। तो है तो अब फंसा है चक्कर में। और ये जब कहते नहीं कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो सब तरफ से निकलता है, वही निकल रहा है। चेहरे की रंगत उड़ गई है, परेशान बहुत है। तो आप देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें खुलने बाकी हैं, बहुत सारी कलियां खुलेंगी, बहुत सारी कड़ियां खुलेंगी, सब चीज़ें निकल कर सामने आने वाली है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।